और भगवान की जय। गीता का 15वां श्लोक, ना दत्ते कच्चित पापम न चैव सुकृतम विभा अज्ञानारुत्तम ज्ञानम तेन मुहंति जंतवा। भगवान ने अब कभी कभी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था रहती है। व्यक्ति पापों के ऊपर आश्रित है, पुण्य के ऊपर आश्रित है, और सो पापे न दारिद्र्यता और सो पुण्य न धनवान। जब पद पैसा प्रतिष्ठा आपके जीवन में प्राप्त होती है, यह सो पुण्य का परिणाम है, और पतन, पश्चाताप, दुख, दारिद्र्यता ये पाप का लक्षण है। हर एक चीज का एक अपना संग्रह होता है। शरीर के द्वारा कमाई हुई संपत्ति आपको समाज में प्रतिष्ठा प्रदान कराती है, और मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा कमाया हुआ पुण्य ये परमार्थ के दरबार में आपको प्रतिष्ठा दिलाती है। अब एक बड़ी लंबी चौड़ी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इनकी बड़ी एक विशेषता और वर्णन किया है कि पाप कहां उत्पन्न होता है और पुण्य कहां मिलता है। श्रोताओं, लेकिन भगवान तो यह पाप पुण्य से भी ऊपर कहा गया। भगवान क्या कहते? ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु और अज्ञानारुत्तम ज्ञानम तेन सुहंति जंतवा। क्या कहा भगवान? जहां अपने सारे पाप पुण्य चतुर्दिक जितने भी है, वो कभी कभी एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपना उठता है। अब जिसको 1 रुपया नहीं मिलता है वो 1 रुपए के पीछे भागता है, जिसको अन्न नहीं मिलता है अन्न के पीछे भागता है, जिसको पद नहीं मिलता है पद के पीछे भागता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था है। जो जिस व्यक्ति को सरकारी या कोई नौकरी नहीं लगती है तो नौकरी लगने तब तक उसके पीछे भागता है। कुछ ही दिन नौकरी करने के बाद उसमें घृणा हो जाती है, उसको लगता है उसको छोड़ दे। इसी तरह से पाप पुण्य का भी एक प्रभाव, अभाव और त्याग। जब व्यक्ति उस पाप पुण्य समझने लगे, काय में पाप है और काय में पुण्य है, उससे भी समझते समझते उसको ऊपर उठ जाए, तो ऐसे जीवात्मा को पाप पुण्य भी बाधित नहीं होती है, उसको देखता तक नहीं है। मुझे मेरे गुरुदेव की बात याद आती है। हम लोग जब काशी में गए तो काशी में जाने के बाद हमने उनको कहा कि चलो आपके द्वारा एक अभिषेक करवाते हैं। तो अभिषेक करवाने के लिए मैंने उनको बिठाया, संकल्प लेने लगे। तो पापात्मकम पाप, जो पंडित जी संकल्प लेते समय महाराज जी उठकर खड़े हो गए। पंडितों ने कहा, अरे क्या हुआ? बोले, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप ही नहीं किया जिसको नष्ट कर सकूं। कितना बड़ा विश्वास! जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व में रहते हुए पाप पुण्य से परे हो गए, तो ईश्वर यही कहते हैं कि ना दत्ते कच्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानारुत्तम ज्ञानम तेन मुहंति जंतवा। जब अपने उन सभी, जहां शरीर के संगति में रहने वाले, मन के संगति में रहने वाले, बुद्धि के संगति में रहने वाले हर एक व्यक्ति, जो नाना प्रकार की उसकी संगति है, संगति संग दोषेन सत्यचमति विभ्रमा एक रात्र संगेन काष्ठ घंटा विटंबना। हम जहां कहते हैं कि जहां सभी अवस्था से उठकर, और ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, इनके किसी भी प्रकार से कोई पाप होता ही नहीं है, ऐसे जीवात्मा को पुण्यात्मा का है, ऐसे जीवात्मा को महात्मा का है, और ऐसे जीवात्मा को ही परमात्मा को प्राप्त की हुई आत्मा कहा गया।
इसलिए श्रोताओं, भगवान कहते कि जब अपनी अपनी सारी वृत्तियां और इन सारे चराचर जगत में जितना भी नारायण का जो किया हुआ संसार है, उसका पालन पोषण, लेन देन, आदान प्रदान, सब का सब वो यही समझता है, ये सारा का सारा नारायण का करने वाला है, नारायण करने वाला है। मुझे कुब्जा की एक बात स्मरण आई। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार जब भ्रमण करने के लिए निकले तो कुब्जा अपने माथे पे घर का कचरा लेकर जाने लगी, और जाते समय वो कचरा एक जगह पे फेंकते ही कृष्णार्पणमस्तु कहा, वो सारा का सारा कचरा भगवान कृष्ण पे आकर गिरा। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन गए और अर्जुन जाने के बाद एक जोर से चाटा कुब्जा को। मारते ही वो पुनरपि भगवान के पास गए, चाटा तो कुब्जा को पड़ा, लेकिन उसके निशान भगवान कृष्ण के गाल पे दिखे। ये कृष्णार्पणमस्तु। जो सारा जगत, ऐसे राधा का भी एक वर्णन आता है, जबकि भागवत में राधा का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन देवी भागवत में वर्णन आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 16,108 नारियों के पास में हमेशा राधा के प्रेम की चर्चा करते थे, जहां वासना नहीं है। अब साधारण मनुष्य वो निष्काम प्रेम क्या समझ सकता है? जो चर्म चक्षु वाले लोग हैं, वो खाली चर्मकारों के सानिध्य में रहते हुए उसी तरह से वो अपना प्रेम समझता होगा। जो वासनात्मक प्रेम और उपासनात्मक प्रेम दो अलग प्रेम है। जहां वासनात्मक प्रेम होगा वहां कोई ना कोई प्राप्ति करने की उत्कंठा होगी, और उपासनात्मक प्रेम होगा वहां किसी प्रकार की ना कोई प्राप्ति है ना त्याग है। भगवान गीता में भी कहते हैं, भजता माम प्रीति पूर्वकम, राम एक प्रेम प्यारा। तो उन सभी प्रकार से राधा का यही वर्णन आते समय एक दिन कुरुक्षेत्र में राधा से 16,108 नारियों ने संवाद करते हुए रुक्मिणी ने परीक्षा करने का संकल्प लिया। रात्रि में रुक्मिणी ने खौलता हुआ दूध राधा को दिया, राधा ने पिया। और रुक्मिणी जब रात्रि के समय में अपने पति भगवान कृष्ण के चरण दबाने के लिए गई तो खोड़े पैरों में दिखे। रुक्मिणी पूछते, नारायण ये क्या है? आप तो कहीं गए नहीं। बोले, आपने राधा को खौलता हुआ दूध पिलाया और उसके हृदय वक्षस्थल में निरंतर मेरे चरणों का ध्यान रखती है, उसका ही परिणाम। जहां हम लोग देखते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया, सारे जगत का संचालन ईश्वरमय जगत को समझने वाले महात्मा, उसको पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता है। श्रोताओं, भगवान यही कहते कि अर्जुन ने जहां 15वें श्लोक में कहते, नादत्ते कच्चित पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनारुत्तम ज्ञानम तेन मुहन्ते जंतवा। अर्जुन, ये सपंड कुमार, ये केवल ही केवल अपने जीवन की, जो हम लोग अपने मानते कि ये मैंने किया। अरे भाई, आप क्या कर सकते हो? आप अपने पुरुषार्थ से एक श्वास भी नहीं ले सकते, तो दुनिया में क्या कर पाओगे आप? आप अपने आप को मानते हो कि मेरी खेती है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सारा संपत्ति अपने आप है। आप ज्यादा कुछ क्या कह सकते हैं? वो कहते हैं कि एक बार देवी भागवत में वर्णन आया तो पंचेय देवताओं को अहंकार हुआ। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इंद्र, सब लोगों का अहंकार आया कि सारा सृष्टि का संचालन मैं करता हूं। तो जब आदि माया शक्ति जगत जननी वहां आकर प्रकट होकर ऐसे अदृश्यात्मक आवाज ध्वनि आई, और उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने वायु देवता को भेजा। और वायु देवता को भेजने के बाद उन्होंने कहा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं वायु देवता। क्या कर सकते हो? बोले, सारे पृथ्वी ब्रह्मांड में जो सभी को श्वास प्रश्वास देने का काम मैं करता हूं, इसलिए मेरा नाम वायु देवता है। अच्छा,
उन्होंने एक तिनका रख दिया, बोले इसको उड़ाकर बताओ। वायु देवता ने आपके अपनी सारी शक्ति वहां लगा दी, एक छोटा सा तिनका भी उड़ा नहीं पाए। अग्नि देवता जला नहीं पाए, जल देवता भिगा नहीं पाए। ये सारा उनका जब शक्ति समाप्त होने के बाद शर्म से जब अपनी गर्दन नीचे झुकाई, तब देवियों ने कहा कि तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ तुम्हारे जो मुख्य देवता इंद्र है उसको भेज दो। इंद्र जब प्रकट हो गए, इंद्र को प्रकट होकर कहते हैं, इंद्र तुम उठाकर बताओ, जो अपने सारा पूरा साम्राज्य उठाने की क्षमता रखने वाले इंद्र उस तिनके को उठा भी नहीं पाए। इंद्र भी अहंकार नष्ट होकर कहते, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि तुझे अभी वो देखने की क्षमता नहीं है, जाओ तप करो। और जब तप किया और तप करने के बाद उनके सामने जहां स्वयं गायत्री देवी प्रकट हुई और कहती है ये सारा सामर्थ्य मेरे पास में है। ये जब आपके अंतरंग में भाव उत्पन्न हो जाए कि ब्रह्मांड का और पिंड का सारा संचालन नारायण करता है, उस व्यक्ति को कभी भी पाप का स्पर्श नहीं होता है। ये ज्ञान आपके अंतरंग में जब आ जाए तो भगवान 16वें श्लोक में कहते, ज्ञाने न तु ज्ञानम, क्या कहते, ज्ञाने न तु तज्ञानम येषाम नाशित मात्मना तेषा मादित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कितनी अच्छी बात भगवान ने कहा। जिस जीवात्मा ने आत्मस्वरूप को देखा, जिस जीवात्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, जिस स्वरूप ने ये पूरे ब्रह्मांड में हर एक अंग में उस नारायण सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, हर एक अंग में वायु भी उसी के, कहते हैं ना कि चले शरीर किसी की है सत्य, वेदासी बोलने तेरे ही सत्य, सूर्यासी चलने तेरे ही सत्य, मेघानी बरसावे पर्वती बसावे तेरी ही सत्य। इसलिए वेद शास्त्र पुराण नीति नीति क्यों कहा? जो परमात्मा को समझ न सके, सारा संसार का संचालन करने की क्षमता उस नारायण के पास प्राप्त है। ये ज्ञान जब आपके अंतरंग में आ जाए तो उसको कुछ ना कोई पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ये ज्ञाने न तू तज्ञानम, क्या कहते भगवान, ये जितना भी ज्ञान हमारे हृदय में अगर प्रकट हो जाए तो अपने आप में ही नाशित मात्मना, उसके जीवन में कोई भी प्रकार से ईश्वर ही कर्तृत्व शक्ति है। कर्तुम अकर्तुम शक्ति अगर किसी के पास में है तो वह नारायण है। यही भाव आपके मन में जब प्रकट हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए फिर उसी तरह से होता है, पूरब की तरफ उगा हुआ अंदर सूर्य जो प्रकाश प्रदान करता है, वह सूर्य के सामने किसी भी प्रकार से अंधकार टिक नहीं सकता है। इसी तरह से ज्ञाने न तु ज्ञानम, जब आपके अंतर मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि सारा संचालन नारायण, ये भाव प्रकट होते ही उसके पास अज्ञानता नहीं रहती है और वह सभी हरेक कार्य में उस परात्पर परमात्मा का स्पर्श, जिस तरह से मिश्री के हरेक अंग में मिठास है, मिर्ची के हरेक अंग में तीखापन है, इसी तरह से ब्रह्मांड के हरेक अंग में नारायण है। ये भाव जब आपके अंतरंग में प्रतिष्ठित हो, यही साधना की पराकाष्ठा और यही परमात्मा को प्राप्त करने का सहज लक्षण परमात्मा ने बताया। हम लोग कल अगर इसके ऊपर और चिंतन करेंगे